एक साहब का मैसेज आया है, हेलो सर प्रणाम, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूं, बोलो। मेरा सुबह नींद नहीं खुल रहा है सर, नहीं खुल रहा है तो 3 चांटा मारो अपने आप को खींच खींच। अपने को दंड नहीं दोगे तो कोई दूसरा तुम्हें दंड देगा। वहीं लेटे लेटे चटाक चटाक मारो अपने मुंह पे, खुल जाएगी। हैं? सर जब भी मैं बदलने का प्रयास करता हूं तो मेरा मन मेरे सामने मेरे को याद दिला आता है कि मैंने कितने गलत काम किए हैं पहले, और कहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जीवन में, शेड्यूल फॉलो हो नहीं पा रहा है। मैं आपसे 17 जनवरी को मिला था, मन न विचार देता है कि क्या गुरु पुराने इतिहास याद दिला आता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जीवन में, फिर कहता पढ़ाई करने से क्या फायदा, क्या करूं बताएं। अब एक पागल के साथ रहोगे तो पगला तो जाओगे ही। पागल है वो, मजा ले रहा है तुमसे। जैसे लोग बाहर मजा लेते हैं ऐसे ये अंदर मजा लेता है। कह दो ठीक है नहीं पढ़ पाऊंगा ना, आज दिन भर खाना नहीं खाऊंगा बेटा। तब देखो कैसे तड़पता है 2 घंटे के बाद। स्वदंड, मन की बदतमीजी। कोई बदतमीजी करता है तो क्या करते हो तुम, दंडित ही तो करते हो उसे। और ये मन तुम्हारे साथ रेगुलर बदतमीजी करता है, तुम इसे दंडित ही नहीं करते हो। ऊपर से इसे 10 अंडे का ऑमलेट खिला देते हो, 4 गिलास दूध पी लेते हो, 2 दर्जन केला खा लेते हो, दोपहर में 2 प्लेट बिरयानी मार गए। तो बदतमीजी तो करेगा ही तुम्हारे साथ ही। कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे, उसको बिरयानी खिलाओगे तो बदतमीजी बढ़ा देगा कि भाई तो बहुत सही आदमी यार, इसको गाली दो, तो बिरयानी खिला रहा है। आज खाना मत दो इसको, दिन भर भूखा रखो, फिर देखो कैसे बदतमीजी करता है। बताना हमको कल। इसकी औकात नहीं बदतमीजी कर दे, ये समझ जाएगा कि तुम जाग गए हो। मन सिर्फ बेहोश लोगों को परेशान करता है। गुरुजी प्रणाम, लड़कियों को ध्यान करना मैंडेटरी है। लो, अपनी जिंदगी बना ही नहीं पा रहे हो, पड़ोसी के 3 बीघा के जुताई का ठेका लिए हो। तुमको क्या मतलब है लड़की से, तुम अपना जिंदगी बनाओ। सर जब मैं खेलने घूमने जाता हूं तब कोई अंदर से विचार नहीं आता, जब पढ़ाई की बात आती है बहुत विचार आते हैं, बहुत परेशान। तो खेलने घूमने में मन को श्रम नहीं करना है ना। तो अगर कोई व्यक्ति सेक्स की दिक्कतों से परेशान है, नाइटफॉल से परेशान, रात में आप कोशिश करो कि अच्छा साहित्य पढ़ के सो, एक अच्छा विचार लेके सो। रामचरितमानस की 2 दोहे पढ़ डालो, रश्मि रथी की 4 पंक्तियां पढ़ डालो, है? तो अच्छा मसाला लेके सोओगे तो परिणाम अच्छा रहेगा। बहुसंख्यक लोगों के साथ एक रेगुलर प्रक्रिया बनती जा रही है कि उनको रात में नींद नहीं आ रही है। मतलब ये एक इतनी खतरनाक प्रक्रिया बनती जा रही है कि लोगों को रात में नींद ही नहीं आ रही। अच्छा, जब रात में नींद नहीं आएगी तो सुबह नींद खुलना अस्वाभाविक है, वो खुलेगी ही नहीं। ओवर थिंकिंग एक बढ़ता हुआ भस्मासुर, एक बढ़ता हुआ भस्मासुर, बढ़ता हुआ। और सिर्फ एक ही दवा है, ध्यान। जिंदगी रूपी चुनौती से निपटने के लिए आपको अगर कोई शक्ति काम आएगी वो है ध्यान। अब पढ़ने का मतलब यह है ना कि मनन होना चाहिए। दुनिया में सबसे कीमती चीज है एक व्यवहारिक बुद्धि का होना, समझ। आपको पता है किस व्यक्ति से क्या कहना है। कुछ लोग बात ही करना नहीं जानते। किसी घर गए, मकान देखे, है छत बहुत नीची है, हम तो यहां रह जाए तो 3 दिन में बिना ऑक्सीजन के मर जाए, आप लोग कैसे रहते हो? सामने वाले कलेजा फट गया। आपसे क्या लेना देना है बे? आधे घंटे के लिए आए, अभी चले जाओगे। और ये ग्रीन पेंट किसने कह दिया था? मुल्लों जैसा लग रहा है पाकिस्तान आए हैं। लो हो गया।
खत्म। और फिर ऐसे लोग पता क्या कहते हैं, कहते भैया हम तो सच बोलते हैं, हम लल्लो चप्पो नहीं कर पाते। भैया तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम 24 कैरेट मूर्ख हो। व्यवहारिक बुद्धि इंसान के जीवन की बहुसंख्यक चुनौतियों का अंत करती है। व्यवहारिक बुद्धि, इंटरेस्ट पता चल गया कि तुमको बेटा चाहिए क्या जिंदगी में, जिससे भी मिलो और तुम्हें उससे काम है तो पता करो कि इसको क्या चाहिए। इतना बड़ा सूत्र है R=I। अभी देखना भोला और होरी में कितना गहरा संबंध हो जाएगा। वो भोला जो होरी से बात नहीं करना चाहता, अभी देखना कितना गहरा संबंध हो। यहीं पे एक सूत्र पैदा हो गया, R=I। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। किसी से भी रिश्ता बनाना है, उसका हित पता करो और उसके हितों की पूर्ति करो, रिश्ता अपने आप बन जाएगा। विजन है ही नहीं। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, 3 देश एक साथ पैदा हुए। भारत को पता था E=E, इकोनॉमी एम्पायर। तो अगर साम्राज्य बनना है तो पहले अर्थव्यवस्था मजबूत करो। तो देखो भारत के 5 ईयर प्लान्स। चीन के पास एक बहुत दूरदर्शी नेता है माओ जेडोंग, कि सामंतवाद खत्म करो, नहीं तो ये पूंजीवाद को कभी बढ़ने ही नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान के पास दूरदर्शिता नहीं है, फायदा होते ही हमला कर दे रहा है। और आज आप देखो पाकिस्तान की स्थिति क्या है। चाइना एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। हम तीनों पैदा हुए एक जैसे थे, गरीब, भिखमंगे, परेशान। और आज चीन एक वैश्विक ताकत। वजह क्या है? दूरदर्शिता। जैसे आप अपना ही जीवन देख लो, आप युवा हो, 20 साल आपकी उम्र है, और आपको पता है कि यार मैं मिडिल क्लास का आदमी हूं, लोअर मिडिल क्लास का, मुझसे कोई प्रेम नहीं करेगा, मुझसे कोई संबंध बनाने की इच्छा नहीं रखेगा। आपको पता है कि आप EWS सेक्शन से आते हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, किसी तरह आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर इस समय आप प्रेम की आकांक्षा कर रहे हो, अगर इस समय आप सम्मान की आकांक्षा कर रहे हो, अगर इस समय आप रिश्तों की आकांक्षा कर रहे हो, तो आप मूर्ख हो। यही है दूरदर्शिता का काम। जब भी कोई ताकतवर आदमी किसी कमजोर आदमी से मिलता है ना, तो अपनी शान बघारता है। ये जो मूर्ति देख रहे हो ना कमरे में, 6,000 रुपए की है। ये जो कॉपर का नाव देख रहे हो, 80,000 रुपए का है। तारीफ इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। लिख लो पहला पॉइंट, कि किसी को भी प्रसन्न करना है, जो कि आमतौर पर लोग करते ही करते हैं। ये इस वस्त्र का सहारा लेते हैं। जब अपने से ताकतवर व्यक्ति के घर जाते हैं तो कहते हैं सर आपका गार्डन बहुत अच्छा। यहीं से शुरुआत करनी होती है कि सामने वाले को थोड़ा सा नॉर्मल किया जाए। कि पार्टी का कार्यकर्ता नेताजी के घर जाता है तो सबसे पहले यही कहता है कि सर डिफेंडर लिया है सर। मतलब आप तो बैठते हैं तो एकदम शेर जैसी लुक आती है। तारीफ। होरी ने पहला हमला किया, तारीफ। किसी भी व्यक्ति से मिलो, उसकी पहले तारीफ कर दो, आधा पिघल जाए। तारीफ कर। पढ़ाई बिना मनन के नपुंसक है। नपुंसकता मतलब जिसमें कोई शक्ति ना हो कुछ सृजन करने की। नपुंसकता शब्द का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि व्यक्ति सेक्स नहीं कर पा रहा ना। सेक्स का मूल उद्देश्य क्या है? सृजन, निर्माण। तो पढ़ाई के साथ अगर मनन जुड़ा नहीं हुआ है तो वह नपुंसक है। फिर तो वो रटंत विद्या हो गई। मतलब, और रटंत विद्या की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होता। होरी को पता चल गया कि साहब इसको तो औरत चाहिए। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घरनी घरभूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते? ताक में हूं महतो पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 50 साल का आदमी 150 खर्च करने को भी तैयार हूं। भोला ने चारा डाल दिया।
जैसे भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिक्र में रहूंगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है, 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। अब जो है होरी ब्रह्मास्त्र मारेगा, बहुत तगड़ा ब्रह्मास्त्र। भोला एकदम अंटे में। कैसे? मेरी ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है, बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो, छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए, मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूंगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की। इस कबरी पे मन ललचाया हो तो ले लो। भोला ने कहा इस कबरी पे मन ललचाया तो ले लो। वो भोला जो अच्छे मुंह बात नहीं कर रहा था, शुरुआत रुखाई था, ताव दिखा रहा था कि अबे राय साहब मांग रहे थे, गाय नहीं दिया, वो भाला सरेंडर हो गया। कह रहा गाय चाहिए, ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं कि मित्रों का गला दबाएं, जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो रही जैसे हम तुम 2 हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे दे देना, जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? लो, उधार गाय देने को तैयार है भोला भाई। क्यों? क्योंकि होरी ने भोला की सबसे बड़ी आवश्यकता पर हाथ रख दिया। कौन सी आवश्यकता? पत्नी, व्यवहारिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? व्यवहारिक। एक ऐसी बुद्धि जो ये जानती है कि किस व्यक्ति से कैसी बात करनी है, तो तारीफ करनी है। पहला कदम तारीफ करना है कि भाई आपके जैसा घर नहीं थे। याद दिलाएं सीन पंचायत की, जब प्रधान जी और सचिव, प्रहलाद चा, विकास, जब ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर, सांसद के घर जाते हैं और वो अपने हाथ में अपना मुर्गा लिए होता है। कैसे उसके मुर्गे की तारीफ करते हैं सब कि तो शेर जैसे मुर्गा बा। मुर्गा भी कभी शेर हो सकता है, मुर्गा भी कभी शेर हो सकता है। तारीफ। फिर चरित्र उत्थान, कि हमारी औरत कह रही थी कि भोला भैया जैसा मर्द नहीं देखा। फिर उसकी आवश्यकता पर ध्यान, पत्नी चाहिए, हम दिलाएंगे, लक्ष्मी है लक्ष्मी। तो वो सामने वाला जो तुमसे रुखाई से बात कर रहा है, रुखाई से, वो तुम्हारे अंडर में हो जाएगा। इसी को आम भाषा में स्कीम देना कहते हैं। कुछ लोग मिलते हैं ना, तुरंत आपको स्कीम देते हैं कि यार नागालैंड में यार एक चीफ सेक्रेटरी है, बहुत शानदार आदमी, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो कह रहा था यार ओझा सर को एक टेंडर दिला देते हैं, नागालैंड में है 8-10 करोड़ का टेंडर। तो मैं तुरंत पूछता हूं कि क्या चाहिए बे? अरे नहीं कुछ नहीं। अरे बता दो क्या चाहिए? नहीं फॉर्च्यूनर देते, ससुराल जानी है। ये है पढ़ाई। तो मेहंदी लगाने वालों को देखो, उनके शरीर में थोड़ी सी नाजुकता आ ही जाती, क्योंकि महिलाओं के साथ रहते। चूड़ी पहनाने वालों को देखो, फिर तुम कसाई को देखो। एक चूड़ी पहनाने वाला, एक मेहंदी लगाने वाला, एक कसाई। हो सकता है तीनों ही एक धर्म के हो, लेकिन तीनों के व्यवहार में बड़ा अंतर हो। क्यों? क्योंकि व्यवसाय का चरित्र। किसान वृक्ष के साथ रहता है, गाय के साथ रहता है, बादलों के साथ रहता है, उसका जीवन जिनके साथ जुड़ा हुआ है वो सब दाता है, दे रहे हैं। इसलिए किसान चरित्र से शोषण करता नहीं हो सकता। अपवाद सभी जगह।
ये है पहला पार्ट। ये है पहला पार्ट। सोचो कितनी चीजें आपको समझ में आई। पहले आप क्या करते थे? पढ़ लिए, बाकी भाड़ में गया, कुछ सीखे कि नहीं सीखे, कुछ समझे कि नहीं समझे ना। मनन करना अति अनिवार्य है। आप इस चीज से बच रहे हैं, इसीलिए तो आप बार बार रील देख रहे हैं। पढ़ाई बिना मनन के नपुंसक हो जाती है, कुछ नहीं देती। फिर इंसान के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्यवहारिक बुद्धि। कैसे वो अपने व्यवहारिक बुद्धि से किसी भी ताकतवर व्यक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है? पहला उसकी तारीफ कर दी, उसके चरित्र का उत्थान करवा दिया कि भाई औरतें तुम्हारी तारीफ करती हैं। फिर उसकी आवश्यकता की पूर्ति की बात कर दी कि नेताजी वोट चाहिए, 27 का चुनाव जीतना चाहते हो, चलो ये प्रस्ताव दिया, प्रदेश का सारा युवा तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाएगा। नेताजी एक शीशी डाबर तेल लेकर खड़े कि भैया सर में लगा दे। जब आप किसी के पास जाके उल्टी सीधी बातें करते, भैया हमको बहुत प्रेम करते हो, भागो यहां से। 50 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति प्रेम से बड़ी नफरत करता है। 20 साल से ऊपर कोई व्यक्ति प्रेम चाहता है, लेकिन 50 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति प्रेम शब्द से बहुत नफरत करने लगता है। इसलिए जब 20-22 की उम्र में आप किसी नेता के पास, मंत्री के पास, IAS अधिकारी के पास जाते हो, जवाब से कहते हो भैया हमको बहुत चाहते हैं, उसकी पहली इच्छा ये होती है कि जूता निकाल कर 10 जूता तुम्हारे मुंह पे मार दे। तो आपको होरी से एक बात सीखनी है कि जब भी आपको किसी ताकतवर आदमी के पास जाना, अपने से ताकतवर, तो उसके हितों की पूर्ति की बात कहनी है। और ज्यादा हित पूर्ति दिखा दी आपने और उसको लग गया कि आदमी मेरे काम कर देगा, कहेगा यार इनोवा खड़ी है, ले जाओ। हाई क्रॉस आई थी 6 महीना पहले। फिर कल रात में यार तुम्हारी भाभी बोली कि गुड्डू आएंगे, बाइक पे चलते हैं तो ऐसा करना, गुड्डू दे देना। तो हमें भी लगा कि यार गुड्डू ऐसे जाएंगे, चलेंगे, ले जाओ यार तुम हाई क्रॉस चलाओ। ये है शिक्षा का महत्व। तुम भी हो रही हो जाओ। जैसे भोला की सबसे बड़ी आवश्यकता है पत्नी, ऐसे नेता की सबसे बड़ी आवश्यकता है वोट। ये सब मत कहो कि मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, आप बड़े अच्छे इंसान हैं। उसको पता है कि मुझसे बड़ा चोर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं पैदा हुआ। गाली दे रहे हो अच्छा आदमी कह के। ये है शिक्षा। क्योंकि स्त्रियां आमतौर पर अपने घर को लेकर ज्यादा चिंतित होती है, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, तो व्यवहार कुशलता थोड़ी सी उनमें कम हो जाती है। क्योंकि मैं बहुत बड़ा हो जाता है, मैं का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, इससे बाहर वो बहुत कम निकल पाते। इसलिए अक्सर आप देखोगे कि घरों में इस बात की बड़ी लड़ाई चलती है। भाई हस्बैंड ने सोचा कि अपने माँ बाप को कुछ पैसे भिजवा दे, अपने छोटे भाई को कुछ पैसे भिजवा दे, किसी की मदद कर दे। औरतें रेस्ट्रिक्ट कर देती, इसलिए नहीं कि वो दुश्मन है, कहती पहले अपना देख लो। जब अपने देखने से ज्यादा उत्पन्न हो जाए तो फिर किसी को भी भिजवा दो। चाहे किसान, भारत के किसान का एक सपना रहा है, और भारत के किसान क्या, भारत के लगभग हर वो व्यक्ति जो ग्रामीण अंचल में पढ़ा बढ़ा है, जैसे मेरा खुद का एक सपना है कि यार एक गाय होनी चाहिए घर में। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।